जय श्री राम। सभी राम भक्तों को सादर नमन। असंत के लक्षण के क्रम में आगे की चौपाई प्रस्तुत है। लो भई ओढ़न लो भई दासन, सिसनो दर पर जमपुर त्रासन। काहू की जौ सुनही बड़ाई, अश्वास ले जन जुड़ी आई। हे भरत, ऐसे जो दुष्ट होते हैं उनका लोभी उनका ओढ़ना होता है, लोभी बिछौना होता है, अर्थात लोभ से ही सदा घिरे रहते हैं। ये पशुओं के समान आहार और मैथुन में ही परायण होते हैं। जब उन्हें जमपुर का भी भय नहीं होता है और जब इसकी किसी की बड़ाई सुनते हैं तो काहू की जो सुनही बड़ाई, जहाँ किसी की बड़ाई सुनते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी हो गया है। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति हमेशा लोभ में ही लगे रहते हैं। जब काहू कह दे कहीं विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। या जब किसी की विपत्ति देखते हैं ऐसा सुखी होते हैं मानो इनको राज्य मिल गया हो। स्वार्थ में रत रहते हैं और परिवार का ही विरोध करते हैं। लंपट होते हैं, विषयों में लगे रहते हैं। काम लोभ और अति क्रोधी होते हैं ये दुष्ट व्यक्ति, यही इनकी पहचान है। मातु पिता गुरु भी प्रणमानहि, आप गए अरुघा लहिया नहीं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते हैं। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ में ही अपने संग से दूसरों को भी कष्ट देते रहते हैं, नष्ट कर देते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। ये परम दुष्ट होते हैं। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, अभेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, दंभ कपट जिय धरे सुबेसा। अवगुणों की समुद्र होते हैं, मंद बुद्धि, कामी, रागयुक्त और वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु ये ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऊपर से देखने में लगते हैं कि बड़े संत हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं और अंदर तो पूरा कपट से भरे होते हैं। ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाय। द्वापर कछुक वृंद बहु, होई यही कल जुग माय। ऐसे अधम मनुष्य जो होते हैं दुष्ट, सतयुग और त्रेता में तो होते ही नहीं हैं। द्वापर में कुछ होते हैं लेकिन कलयुग में तो बड़े बहुसंख्या में होते हैं, जहाँ देखिए वहीं मिलेंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूँ तात, मानहि को विद नर। हे भाई, ये दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। मैं इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धीरजे पर पीड़ा, करहि ते सही महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। नर शरीर धारण करके
जो दूसरे को पीड़ा देते हैं वो करही न सहई महाभववीर। ऐसा जो करते हैं वो महाभवसागर का दंड भोगते हैं। करही मोह बस नरअघ नाना, मोह के अज्ञानता बस ये नाना प्रकार के पाप करते हैं और स्वार्थ में रत रहते हैं। इनका परलोक का भी नाश हो जाता है। काल रूप तिन कर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अस विचार जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ, काल के समान हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथायोग्य फल देता हूँ। ऐसा विचार करके जो लोग परम चतुर होते हैं वे संसार के प्रवाह को दुख रूप समझकर केवल मुझे ही भजते हैं, क्योंकि पूरा संसार ही दुख रूप है। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संता संतन के गुण भासे, तेन परहि भव जिन लखि राखे। इसमें से शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहें। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। अगुण उभय न देखियहि, देखिए सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक सब गुण और दोष हैं। ये जितने गुण और दोष हैं सब मायाकृत हैं। गुण भी मायाकृत है, दोष भी मायाकृत है। गुण और दोष है, उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। इस प्रकार भगवान ने संत और असंत के लक्षण बताए हैं। यह मैंने संत का लक्षण बताया, असंत का भाग 1 और भाग 2 में बताया हूँ। और आप लोग इसे सुनिए, मनन कीजिए और अपने से इन सब दोषों को दूर करके भगवान का भक्त बनिए। और ऐसे लोग जो इसको समझ करके आचरण करेंगे, जो केवल भगवान को भजेंगे, उन्हें संसार में किसी प्रकार का कभी भी कोई दुख नहीं होगा। ये एकदम सत्य है। जय श्री राम।